तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसी हमारी एनर्जी होगी वैसे ही हमारी वाइब्रेशन होगी, और जैसी हमारी वाइब्रेशन होगी ये वो डिसाइड करता है कि लाइफ में हम क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना, ताकि हम सही जगह पर वाइब्रेट कर पाएँ और सही एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर पाएँ और अपनी लाइफ में सभी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएँ। लेकिन अक्सर लोगों को सही एनर्जी मेंटेन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और ये मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंटली महसूस भी करता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी कई बार सिर्फ हम पे डिपेंड नहीं करती है, हमारे आसपास के बहुत सारे लोग पर डिपेंड करती है, हमारी सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है, हमारे साथ रोज़ रोज़ क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करती है, और हमारे सरकमटेंसेस क्या हैं उस पर भी डिपेंड करती है। बट कहीं ना कहीं हमें अपनी एनर्जीज़ को, अपने माइंडसेट को, अपनी सिचुएशंस को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम पॉजिटिव एनर्जी पर वाइब्रेट कर सकें और अपनी लाइफ में सारी की सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकें। और इसका एक सिंपल सा जो तरीका है, जो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी फॉलो भी करते होंगे, लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको आज से ही करना शुरू कर दें। क्योंकि जब से मैंने इस चीज़ को करना शुरू किया है, मैं इसको काफ़ी सालों से करता आया हूँ, तब से मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, और वो जो चेंजेस हैं वो चुटकियों में हो जाते हैं, और वो है अपने आसपास अपने घर की सफाई रखना। एक बात याद रखना, जब भी चीज़ें डिक्लटर होती हैं, मतलब कि यहाँ वहाँ फैली हुई होती हैं, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी को निकाल रही होती हैं, नेगेटिव एनर्जी जो है दे रही होती हैं, और जो जो उस इन्वायरमेंट में होता है उन सभी को वो जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो जाने लगती हैं। तो अगर आपका जो रूम है, आपका जो कमरा है, आपकी जो अलमारी है, आपकी किताबें जो हैं, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं, और अगर वहाँ बहुत सारी गंदगी है या चीज़ें फैली हुई रहती हैं हमेशा, आपका जो बेड है वो फैला हुआ रहता है, आपका जो घर है थोड़ा फैला हुआ रहता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो ही रहेगी। आपके साथ साथ आपकी फैमिली में भी जो लोग हैं उनकी भी एनर्जी जो है लो रहेगी। याद रखना, मैं लाउड होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चिल्लाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि एनर्जी अप आप पूरे दिन कितना काम कर पाते हैं। मैं इधर बात कर रहा हूँ पॉजिटिविटी की, मैं बात कर रहा हूँ एक सही वाइब्रेशन में रेडिएट करने की, ताकि आप बहुत सारी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ। लेकिन लोग अक्सर इस चीज़ को बहुत लाइटली ले लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा आदत नहीं होती है बहुत ज़्यादा साफ सफाई करने की। कई बार हम अपनी फैमिली में बहुत लोगों पर डिपेंड होते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, हमारी मदर हो या हमारे फादर हों, उन पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होते हैं, या जो हमारे हाउस हेल्प हैं हम उन पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। और कई बार हम इसको बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, और कई बार आपको ये बात पता है कि हमारी अलमारी में इतनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शायद बहुत काम की नहीं होती हैं, इसलिए मेसी अलमारी होती है। इसलिए हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारी जो एनर्जी है ना, वो सारी के सारी जो आसपास जो चीज़ें हैं उनको दे रहे हैं, और उन्हीं के थ्रू हम अपनी लाइफ को सेव दे रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि इन सभी चीज़ों को ठीक होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छी एनर्जी पर जीना चाहते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये आपको करना ही पड़ेगा। मैंने एक एक्सपेरिमेंट देखा था ऑनलाइन, यूट्यूब पर ही देखा था, सदगुरु। उसमें सदगुरु बता रहे थे कि उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा लिया और कागज़ के टुकड़े को सिंपल खोल के रखा, और उसके ऊपर रुद्राक्ष के साथ एक्सपेरिमेंट किया। जब वो जो कागज़ था, जब वो बिल्कुल प्लेन था, बिल्कुल साफ था, तो जो वो रुद्राक्ष था वो सीधा मूव कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसको मरोड़ दिया गया, वो उसको बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेशर में ऐसे करके मोड़ दिया गया, तो वही रुद्राक्ष उल्टा घूमने लगा। वो बताना चाह रहे थे कि जो हमारी एनर्जी है ना, वो हर चीज़ से हमें एनर्जी मिल रही है। तो अभी सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ में
बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत रिजल्ट शायद नहीं मिल रहे हैं, तो आपको ये क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है कि आप अपनी चीज़ों को कैसे रखते हैं। आप जितना ऑर्गेनाइज अपनी चीज़ों को रखेंगे, आप देखना आपकी एनर्जी शिफ्ट होती जाएगी। और इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने रिसेंटली बहुत जगह सुना और उसको समझने की कोशिश की, जो आपका वॉशरूम होता है, आपका जो बाथरूम है, वो कितना क्लीन रहता है। ऑब्वियसली हमारे घर में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो कि बहुत अच्छी एनर्जी वाइब्रेट करती हैं, जैसे कि पूजा घर है, रसोई घर है। इनका साफ होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अक्सर शायद हम लोग इनका ध्यान भी रखते हैं, ये चीज़ें हम साफ रखते हैं क्योंकि हमें ये पूजा करते हैं, हम रसोई घर में खाना बनाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम इनका ध्यान रखते हैं। लेकिन भाई इधर बात आती है, क्या आपका जो वॉशरूम है, आपका जो बाथरूम है, क्या वो बिल्कुल क्लीन रहता है? ध्यान रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव एनर्जी जो बिल्ड होती है, इकट्ठी होती है, वो आपके वॉशरूम के आसपास होती है क्योंकि गंदगी वहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो अगर आप अपने वॉशरूम को क्लीन नहीं रखते हैं तो आप ही समझना कि पूरे घर की जो ग्रोथ है, पूरे घर की जो प्रॉस्पेरिटी है, पूरे घर की जो हेल्थ है, फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, वो सारी की सारी उस चीज़ से अटक जाती है या फिर उससे अटकी पड़ी है। तो आपको ना अपने वॉशरूम को भी बहुत ज़्यादा क्लीन रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा एक ऐसी वाइब्रेशन निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा लो होती है और बहुत ही ज़्यादा आपको लाइफ में लो करती है और बहुत ही अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट आप नहीं कर पाते हैं। तो एक अच्छी लाइफ, एक पॉजिटिव लाइफ नहीं जी पाते हैं आप। तो आप इस चीज़ को आप करके देखिए, 1 महीना, ज़्यादा नहीं, केवल 1 महीना, आप सिर्फ 30 डेज इसको करके देखिए, ओनली 30 डेज। घर में सफाई रखो, डोंट डिपेंड, मतलब बाकी लोगों पर डिपेंड बिल्कुल ना रहो। कोई और करेगा, घर की कोई जो है साफ़ सफाई वाली करेगी या घर का कोई सदस्य करेगा, कोई नहीं, सिर्फ आप इसको करके देखो और आप अपने अंदर एक शांति महसूस करोगे। देखना आप जिस दिन भी करोगे उसी दिन महसूस करोगे। अपनी अलमीरा देखो, अलमारी देखो, वहाँ जो है बहुत ज़्यादा मैसी तो नहीं है, आपकी किताबें बहुत ज़्यादा मैसी तो नहीं रहती, आपका वॉशरूम, आपकी किचन, आपका मंदिर, ये क्या बहुत ही ज़्यादा गंदे तो नहीं हैं? ऐसा तो नहीं कि इन पर कभी कपड़ा ही नहीं मारा है आपने, कभी सफाई ही नहीं हुई है, इनमें धूल जम रही है। अगर आपको एनर्जी ठीक करनी है तो आपको ये जो काम है, जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये आपको करना पड़ेगा। मैं तो ये बोलता हूँ, मैं खुद ही इनको फॉलो करता हूँ। घर में हमारे हाउस हेल्प भी है, हमारी फैमिली भी है, सब लोग हैं, सब लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन मैं अपना कमरा खुद से ही साफ करता हूँ, अपना वॉशरूम भी खुद से साफ़ करता हूँ, अपना वॉश बेसिन साफ़ करता हूँ, मैं खुद ही साफ़ करता हूँ, मैं कभी भी किसी और से नहीं करवाता हूँ। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है, जब जब मैं उस चीज़ को करता हूँ तो मैं अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो है महसूस करता हूँ। जब सफाई हो जाती है तो एक मन को एक शांति मिलती है, एक सुकून का एहसास होता है। आप सोचिए ना, आप घर से बाहर जाएं, जब आप घर वापस आते हैं तो घर में क्या देखना चाहते हो? एक शांति वाला माहौल देखना चाहते हो। और ये तो मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस फॉलो करता हूँ। अगर बाई चांस हम सब लोग, फैमिली वाले लोग, सब लोग बाहर जा रहे हैं तो मैं उस दिन एक्स्ट्रा केयर करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ इधर उधर करके मैं ना जाऊँ और मैं जब भी बाहर जाऊँ तो सब चीज़ें जो है साफ़ रहें और जब भी मैं घर में आऊँ तो वो सारी चीज़ें मुझे साफ़ मिलें। और इससे क्या होता है कि आपको एक सही एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो आप ये सोचिए कि छोटी छोटी सी आदतें हैं जो हमें लाइफ में जो है हम जो चाहते हैं उससे बहुत दूर कर देती हैं। मतलब हमें पता भी नहीं होता, हम एक छोटी सी गलती के वजह से या छोटी सी या लेजीनेस की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से हम अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ कर देते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी एनर्जी पर वाइब्रेट करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अपने आसपास, अपने घर में साफ़ सफाई रखें। हालांकि जो साफ़ सफाई है, देखो, हमें हर जगह रखनी चाहिए, ठीक है, अपने घर के बाहर भी रखना चाहिए,
अपने शहर में भी रखनी चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यू नो इट बिगिंस विद दी होम, मतलब अपने घर से शुरुआत करो। जब आप अपने घर का ख्याल रखना सीख जाओगे तो आप बाहर भी ख्याल रखोगे, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकोगे, और आप देखोगे कि जो साफ़ सफाई का अभियान है ना, ये अपनी लाइफ में कहाँ से कहाँ ले जाता है। अगर आप इस टिप को फॉलो करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं आज से इसको फॉलो करूँगा। और सच सच बता रहा हूँ, सिर्फ 30 दिन करना। 30 दिन में आपको मैजिक ऐसा मिलेगा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे। देखिए कई बार क्या होता है कि मैं सभी चीज़ कर रहा हूँ, ऐसा आप बोलेंगे, मैं एफर्मेशन भी लिख रहा हूँ, मैं ये सब भी कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या पता आपकी लाइफ में सिर्फ इसी एक चीज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें अटकी पड़ी हों। तो इसको फॉलो करना सीखो। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी पहचान में किसी को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकें, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम कर सकें और वाइब्रेट भी कर सकें। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो बस इधर ही ख़त्म होता है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक आप अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।